संगति और माहौल कैसे बदल सकता है आपका पूरा जीवन? इंसान का व्यक्तित्व उसकी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब होता है। ये सोच और कर्म मुख्य रूप से उसके आसपास के माहौल और संगति से प्रभावित होते हैं। सही संगति और सकारात्मक माहौल किसी को ऊंचाई तक ले जा सकता है, जबकि गलत संगति और विषाक्त माहौल जीवन को गर्त में धकेल सकता है। हम दो कहानियों के जरिए समझेंगे कि कैसे संगति हमारे व्यक्तित्व और सोच को बदल देती है। पहली कहानी, एक बार एक सन्यासी की तपस्या भंग करने के लिए वहां का राजा भेष बदलकर उसके पास जाता है और अपनी एक तलवार अमानत के तौर पर उसके पास रखवा देता है कि मैं यात्रा पर जा रहा हूं और मैं लौटकर आऊंगा तब वापस ले लूंगा। अब तलवार को लेकर सन्यासी काफी परेशान हो गए। जहां जाते वहां तलवार अपने पास रखते। धीरे धीरे वो तलवार उनके स्वभाव में परिवर्तन लाने लगी। वो सन्यासी जो बेहद शांत स्वभाव के थे, वो अपना शांत स्वभाव छोड़कर गुस्सैल और हिंसक बन गए। बात बात में गुस्सा होना और तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते और आखिर में वो एक हिंसक योद्धा बन गए। दूसरी कहानी, इस कहानी में एक दंगे में एक वेश्या का कोठा लूट लिया जाता है। एक व्यक्ति उस लूट में वेश्या का हाथी दांत से बना सिंगारदान लूटकर घर आ जाता है। घर पर पतिव्रता पत्नी है, बेटियां हैं। धीरे धीरे एक सिंगारदान के आने से पति, पत्नी और बेटियों के स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। वो परिवार जो अभी तक बहुत अच्छे से रह रहा था, अब उन्हें हर चीज में कमी दिखाई देने लगी। सिंगारदान के हिसाब से घर के डेकोरेशन चेंज करवाया। फिर रईस दिखने के लिए महंगे कपड़े पहनने लगे। सिंगारदान में रखने के लिए महंगे गहनों की जरूरत पड़ने लगी। उनकी इच्छाएं बढ़ने लगी और अंत तक वो हो जाता है जो उस इंसान ने कल्पना नहीं की थी। उसका घर भी एक कोठे में तब्दील हो जाता है। इन दोनों ही कहानियों से यह पता चलता है कि कैसे एक चीज, एक वस्तु हमारे स्वभाव में परिवर्तन ला सकती है, हमारे व्यक्तित्व को बदल सकती है, उठा सकती है, गिरा भी सकती है। वस्तु, स्थान, माहौल, संगत सब यही काम करते हैं। हम किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसे माहौल में हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, टीवी पर क्या देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर क्या पढ़ रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, ये सब हमारे चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं और वो सब जाने अनजाने में हमारे जीवन में शामिल हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कट्टरता से दूर रहिए, किसी के बहकावे में आने से बचिए, आक्रामक होने से बचिए, लोगों में बुराई और कमियां ढूंढने की बजाय अच्छाइयां खोजें। राजनीति और धर्म की बहस से दूर रहिए। सोशल मीडिया और न्यूज देखकर कोई राय ना बनाइए, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ हैं, जो देखते हैं, जिन बातों को करते हैं, सोचते हैं, चर्चा करते हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे बच्चों के जीवन को प्रभावित करती है। भले ही हम पोस्ट मनोरंजन के लिए डालें या बस ऐसे ही, पर उनका असर कब हमारे जीवन पर पड़ने लगेगा हमें पता ही नहीं चलेगा। हम जिन मुद्दों की या चीजों की बातें करेंगे वो हमारे जीवन में भी शामिल हो जाएंगी और हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और अच्छे मुद्दों पर ही बात कीजिए। इस देश में बहुत सारी भीड़ है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी विचारधारा के नाम पर और कभी राजनीति के नाम पर। अगर आप भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं तो निकल जाइए उस भीड़ से, क्योंकि आप तो सिर्फ भीड़ में तमाशबीन हैं, मगर आपकी अगली पीढ़ी उस भीड़ में मजदूर बनी सबसे आगे नजर आएगी। विज्ञान भी इन बातों को साबित करता है। विज्ञान कहता है कि हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं और वो ऐसे काम करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों और भावनाओं को अनजाने में अपना लेते हैं। शोध से पता चलता है कि हमारे आसपास का माहौल बच्चों के दिमागी विकास और सोचने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। संगति और माहौल का इंसान के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये उसकी सोच, आदतों और सपनों को आकार देता है। सही संगति और सकारात्मक माहौल अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं।
इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।